से ये अफसोसनाक खबर तो हम हर रोज़ ही अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और अभी भी यही है कि जो इसराइली हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं और मजम्मतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ब्राज़ील ने इस बात की मजम्मत की है जो इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, अब बात क्या सिर्फ मजम्मती बयानात तक ही की रह गई है या फिर कोई अमली हम सदबाब भी देखेंगे? देखिए, गुजारिश ये है मैं तो अब इसराइल को ब्लेम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो तो एक सहूनी हुकूमत है, वो तो एक जालिम हुकूमत है, वो तो एक अनपॉपुलर रजीम है। वो जुल्म करेगी, जुल्म करने की रवश जारी रखेगी। उसका एहतसाब, उसका अहाता इसी सूरत में हो सकता है कि जो आलमी ज़मीर है वो ज़िंदा रहे, जो आलमी ताकतें हैं वो अपना किरदार निभाएं, जो इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्क हैं वो उनकी दादरसी करें। लेकिन हमने देखा कि कोल्ड ब्लडेडली यानी नेतन्याहू साहब जो हैं वो अपना मज़मूम एजेंडा है उसकी तकमील कर रहे हैं। इंसानी खून से होली खेल रहे हैं। बच्चों के यानी शहीद होने की तादाद का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो दुनिया की दो बड़ी जंगें जो जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम है, उसमें भी दोनों का मिला के भी अगर आप देखें तो इतने बच्चों और इतनी ख़वातीन की अमवात नहीं हुई हैं जितनी शहादतें यहाँ हुई हैं। लेकिन मैं, वो कहते हैं ना कि किसी दुश्मन का या किसी दूर बैठे शख्स का गिला तो मैं तब करूं अगर मेरी अपनी हुकूमत, मेरे अपने मुसलमान ममालिक की लीडरशिप जो है वो कुछ कर रही हो। सिवाय ज़बानी बयानात के हमने कुछ करके नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि इंसानियत सिसक रही है गज़ा में। जिस किस्म के जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है, मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ, वो ये कि नेतन्याहू और उसकी हुकूमत और उसके हवारी और सहमूनी लीडरशिप को इसकी अल्टीमेटली कीमत चुकानी पड़ेगी। खून जो नाहक बहाया जाता है वो अपना बदला कभी छोड़ता नहीं है। कुदरत का एक निज़ाम है। हमने देखा कि दुनिया के जितने बड़े बड़े डिक्टेटर थे उनका नामो निशान नहीं है। मुहर्रम का महीना है, बात अगर आप यजीद से शुरू कर दें और ले आए फिर दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डिक्टेटर थे, कहाँ हैं वो उनकी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये तारीख़ का सबक है, ये हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वो ये है कि आखिर कब तक? हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ का आखिर है। आपने देखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो कुछ मैसेज दिया गया इसराइल की लीडरशिप को, उसके बाद से काफ़ी तबीयत ठीक होगी नेतन्याहू साहब की भी, क्योंकि वो इतना आसान हलवा नहीं है जिसे वो चट कर जाएगा। पहले भी वो अपनी कुव्वत आजमा चुके हैं लेबनान के बारे में, और हिजबुल्लाह ने जो हाल उनका किया था। कहने का मकसद ये है कि हमास अगर आज हमें दिखाई देती है कि उसकी शहादतें बहुत हुई हैं, लेकिन हमास, मैंने कई बार कहा, ये एक ग्रोह या एक ग्रुप का नाम नहीं, ये एक सोच का नाम है। और दुनिया की कोई भी ताकत सोच को कभी ख़त्म नहीं कर सकती है। हम सिर्फ मुजम्मत की हद तक अपना किरदार निभा रहे हैं। मुजम्मत तो इस वक्त वो लोग भी कर रहे हैं जो हमेशा से इसराइल के साथ रहे हैं। हमने देखा कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से आलमी राय आमा तब्दील हुई है, जिस तरीके से यूरोप के बहुत से ममालिक ने इसराइल यानी फ़लस्तीन की हुकूमत को तस्लीम किया है, उसके राइट ऑफ स्टेटहुड को तस्लीम किया है, ये मिसालें भी हमें माजी में नहीं मिलती हैं। हम तवक्को कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, यूनाइटेड नेशन नाकाम हो चुकी है, न वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद काम करती है, न वहाँ की जनरल असम्बली की 2 दफ़ा की मेजॉरिटी के साथ कबूल की यानी मंजूर की हुई यूनाइटेड नेशंस को क्या कहना, ओआईसी क्या कर रही है? ये अब मैंने कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया। जब अपने जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर ले और मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ले, अगर अरब लीग कुछ नहीं कर रही है, अगर ओआईसी कुछ नहीं कर रही है, अगर मुस्लिम मुमलिकतें जो मिडिल ईस्ट में इर्द गिर्द इसराइल के बसती हैं, जो अगर सिर्फ उसका सोशल बाइकआउट कर दें तो सांस लेना दुश्वार हो जाए, इसका हिसाब एक दिन फ़लस्तीनी कौम को लेना है। हमने देखा यही रवैया हिंदुस्तान ने कश्मीर के लिए अपनाया हुआ है। ये नेतन्याहू और मोदी, दे आर कॉमरेड्स इन आर्म। दोनों ही मुसलमानों का खून बहा के उससे एक अजीब लज्जत हासिल करते हैं। एक जैसे दरिंदा सख्त ममालिक हैं। सलीम बुखारी साहब, ये दोनों एक जैसे दरिंदा सख्त ममालिक हैं, लेकिन
आप कहते हैं कि हमास एक जज्बा है, एक जुनून है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे तो ये जज्बा और जुनून दूसरी तरफ भी नज़र आता है इसराइल के अंदर, जो तब तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक वो इस जुनून को ख़त्म करके ही ना दम ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आपको वेस्टर्न मीडिया बता नहीं रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ जितनी नफरत है, ये नेतन्याहू के खिलाफ जितने मुजाहरे हो रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ यरगमालियों के मामले को कंप्रोमाइज़ करके फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का जुर्म करने के हवाले से जितना प्रेशर है, यह आप नेतन्याहू से पूछिए जो रातों को चैन की नींद नहीं सो सकता। ये तो बात हो गई इसराइल के अंदर की। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस रफ्तार से, जिस बर्क रफ्तारी से आलमी रायमा चेंज हुई है, मेरे ख्याल से दैट्स ए गुड वूमन फॉर द पैलेस्टीनियन, कि उनकी कॉज जो है इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉज पहले नहीं बनी थी जितनी अब बन गई है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर थोड़े से हौसले का मुजाहरा फ़लस्तीनी कौम ने और किया तो नेतन्याहू जो है वो अपनी जूतियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जब तक ये जज्बा और जुनून फ़लस्तीनियों के अंदर रहेगा या पैदा होता रहेगा, तब तक ये इसराइल या इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ ममालिक हैं वो इनका खात्मा नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह आज के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।